माता रानी आप सबको रखे खुश, स्वस्थ और मस्त। भगवान आपको खूब तरक्की दें। इस शारदीय नवरात्र में आप सभी के लिए मैं माता रानी से यही मनोकामना करूंगी कि आप सबकी जो भी इच्छाएं हों वो माता रानी जल्दी से जल्दी पूरी करें और आप सबको बहुत सारी तरक्की दें, उन्नति दें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखें और आपका परिवार खुश और प्रसन्न रहे। तो मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा चैनल है जिसपे मैं अपनी शॉप से रिलेटेड हर तरीके के वीडियोस डालती हूँ, शॉपिंग ब्लॉग हो या फिर जिस भी तरीके के वीडियोस हो वो सब अपलोड करती हूँ। तो आज की टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, तो प्लीज 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 सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा आखिर इस वीडियो में क्या है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ये वीडियो आपने अगर देख ली ना तो आपको ज्यादा लोगों की चिंताएं नहीं रहेंगी। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, हमें उसने ऐसा क्यों कहा या उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। अगर आप ये सब चीजें सोचते हैं, इनको सोच सोच के परेशान होते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सब चीजों से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ और अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हमारे इस शारदीय नवरात्र का पहला दिन, जो कि हमारी माता जी का है, जिनका हम लोगों ने आज पूजन पाठ किया है। आप सबने भी किया होगा, तो कमेंट में बताइएगा किसने किसने 9 दिन के फास्ट रखे हैं, किसने नहीं रखे हैं। मैंने तो भाई 9 दिन का नहीं रखा है, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल, तो इसमें सिरोस्की वर्क था, लेकिन ये जो मशीनें होती हैं ना ये सभी पे चल जाती है, इसलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मैंने एक ये ब्लाउज बनाया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही यूनिक सा ब्लाउज है। और ब्लाउज से मैं बता दूं, इसकी ना साड़ी रानी कलर की है। तो जैसे कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, नवरात्र में किसी भी तरीके के जैसे पूजा पाठ में पहनना है या किसी भी फंक्शन में पहनना है तो थोड़े ब्राइट ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं ऐसे दिनों में। मतलब भगवान के जब दिन चलते हैं तो उसमें थोड़े ब्राइट ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। तो इसकी जो साड़ी है वो डार्क रानी कलर की साड़ी है और ये ग्रीन कलर का इसमें ब्लाउज है। तो दरअसल इनकी साड़ी में जो ब्लाउज निकला था ना वो बिल्कुल भी अच्छा ब्लाउज नहीं निकला था, तो वो बोली थी कि कैसे करवाऊं, क्या करवाऊं। तो मैंने ही उन्हें आइडिया दिया था कि उसमें ग्रीन कलर है साड़ी में थोड़ा थोड़ा सा, तो मैंने ही कहा था कि आप इसमें ग्रीन कलर का अलग से ब्लाउज लेके सिलवा लीजिए और साड़ी के कपड़े से डिटेलिंग करवा लीजिए, तो काफी यूनिक लगेगा। तो उन्होंने पूरा मेरे ऊपर ही डाल दिया था कि आपको जैसा सही लगे वैसा बना दीजिए, बस थोड़ा अलग बनाइएगा। जो मैंने मतलब उनके सारे कपड़े मैं ही बनाती हूँ, तो उनका कहना था अब तक जो डिजाइने आपने बनाई है वो मत बनाइएगा, थोड़ा चेंज बनाइएगा। तो देख सकते हैं मैं आपको डिजाइन भी शो कर दे रही हूँ। उनको स्लीव में ये चाहिए था, स्लीव का उन्होंने बताया था। बैक में ये मैंने अपने मन से बनाया है, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है इसका। ये ब्लाउज पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये ब्लाउज का जो कपड़ा है उन्होंने मेरी ही शॉप से खरीदा था, मैंने बना दिया। और ये एक दिन पहले की रात की क्लिप है, एक दिन पहले की क्लिप है ये। तो एक दिन पहले रात में मैंने कई ब्लाउज सिले थे, आप सबको मैंने बताया भी होगा कि मुझे इमरजेंसी ब्लाउज देने थे, तो मैंने कई ब्लाउज सिल लिए थे। यहाँ पे मेरा कैमरा ना, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो मैंने मशीन में ही ऐसे मशीन पे ही मशीन का जो फट्टा होता है उसी पे लगा के रखा है। तो जब हम मशीन चलाते हैं ना तो वो थोड़ा सा खिसक जाता है। उधर साथ में मेरी हेल्पर भी हैं जो कि अपना काज बटन जो भी उनका काम होता है वो अपना कर रही है। स्टिचिंग का यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें न करते, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काफी थकी सी हूँ, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। रात में मुझे फीवर भी आ गया था, लेकिन काम है और कपड़े इमरजेंसी देने हैं। किसी किसी को पूजा में फर्स्ट डे नया कपड़ा पहनना है या किसी को कहीं जाना है, क्योंकि श्राद्ध और पितरपक्ष की वजह से कोई जा नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से मुझे सभी के काम करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। फालतू बातें बहुत हो गई, वैसे मैंने कोई फालतू बात नहीं की है, लेकिन अब जिसका जैसा सोचना वो उसका नजरिया है। तो मेरा सबसे पहला कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो खुद को रखें खुश और टेंशन फ्री। जब आप खुश रहेंगी तभी आप कुछ काम कर पाएंगी, जब आप खुश रहेंगी तभी आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगी, और जब अपने काम पे आप फोकस कर पाएंगी पूरे दिल से, मन से, ईमानदारी से और शिद्दत से अपना काम करेंगी, तभी तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। और अपने काम को आप पूरे अच्छे से करेंगी तो उसमें आपको मतलब तरक्की ही तरक्की मिलेगी। जब आप बेमन काम करेंगी तो काम भी अच्छा नहीं चलेगा और काम अच्छा होगा भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं टेंशन में
सिर्फ इस चीज़ के लिए थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे सारे ब्लाउज कंप्लीट करने थे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो ब्लाउजेस जो मैंने बना रखे थे, कल बनाए थे, उनमें भी डोरी वगैरह का काम नहीं हुआ था, वो भी मुझे कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैं सारे ब्लाउज तो आपको शो नहीं कर पाई क्योंकि सुबह में ही आज नवरात्रि है और आज भी मैं दोपहर में ही इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे वीडियो डालना ही था। और अगर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि दोपहर है तो शॉप में थोड़ा सा मतलब कस्टमर नहीं थे, बिल्कुल ऑफ था। तो मैंने सोचा कि अभी दोपहर में तो कोई आएगा नहीं, सभी ने सुबह ले लिया है जिसको लेना है और फिर सभी का फास्ट है तो सभी अभी थोड़ा आराम करेंगे, तो चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो देखते हैं वॉइस ओवर मेरा कहाँ तक पहुँचता है, कब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता है। तो वही मैं सारे ब्लाउज फिनिश कर रही हूँ जो शाम को जाने हैं। किसी में डोरी नहीं लगी है, किसी की डोरी में टैसल नहीं लगे हैं, वही मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। और जो लड़कियां हैं मेरी हेल्पर हैं वो सब उनमें लगा देंगी और सारा कंप्लीट करके रख देंगी। तो मुझे बस कस्टमर को शाम तक जो आएगा उसे देना ही देना रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी किस किस ब्लाउज में क्या क्या काम बाकी है। तो ये मैंने कपड़े की डोरी बनाई है, जैसे किसी किसी को चाहिए होता है कि मुझे कपड़े की डोरी बनाइएगा, तो सॉफ्ट कपड़े पे तो मैं कपड़े की बना देती हूँ और हार्ड कपड़ा होता है तो मैं मना कर देती हूँ क्योंकि उसकी डोरियाँ ना पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइटल एंड थंबनेल की। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जीवन में अगर सफलता चाहिए तो खुद को रखें खुश और टेंशन फ्री। जब आप खुद खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तभी आप अपने सामने वाले के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी चीज, अपने आप को इतना व्यस्त रखें कि किसी और के लिए टाइम ही ना बचे आपके पास। जब आप खुद व्यस्त रहेंगी तो किसी के फालतू लोगों से बात नहीं करेंगी, ना ही फालतू बात करेंगी। और जब फालतू आप किसी से बात नहीं करेंगी ना तो आपके दिमाग में भी फालतू खिचड़ी नहीं पकेगी। क्या होता है, जब हम फ्री रहते हैं, 4 लोगों के साथ बैठते हैं, तो 4 लोगों के साथ बैठने उठने में उन्होंने थोड़ी सी उनकी बात बताई, फिर थोड़ी सी उनकी बात बताई, फिर थोड़ी सी उनकी बात बताई, ऐसे ही चलता रहता है। और जब ऐसे चलता है तो दिमाग में भी एक टेंशन हो जाता है। अगर हमारे बारे में किसी ने किसी से कुछ कहा और उसने हमसे बता दिया कि वो तो आपके बारे में ऐसा कर रहे थे या वैसा कर रहे, तो हम ना उस चीज को, हमारे कितना भी हम सोचे कि हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन वो चीज हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाती है और फिर हम उसके बारे में 1 दिन 2 दिन 4 दिन, पता नहीं कितने दिन तक सोचेंगे, हमें भी नहीं पता। और दूसरी चीज, सामने वाले अगर हमारे सामने आएगा ना तो हमारा मूड और दिमाग दोनों ही और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब वहीं पे आप ये चीज सोचिए कि अगर वो बात उसने कही, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसने क्यों कही वो जाने, हमसे नहीं मतलब। हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि हम हर किसी को समझाते फिरेंगे कि आखिर मेरे अंदर अगर ये चेंजेस हैं तो क्यों हैं, या मैंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैं ऐसा करती हूँ तो क्यों करती हूँ। मैं सबको समझाने का हमने ठेका तो नहीं ले रखा ना। हमें बस अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य और अपने परिवार को लेके चलना है। बाकी दुनिया का काम है कहना, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगी तो भी दुनिया कहेगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी दुनिया कहेगी। तो दुनिया के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो अपना आप कभी भला नहीं कर सकते। और अगर आपको अपना भला चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को खुश और टेंशन फ्री रखना होगा और दुनियादारी से थोड़ा दूर रहना होगा। खुद को इतना आप बिजी रखिए कि आपके पास दुनियादारी के लिए टाइम ही ना बचे। वहीं पे बाई चांस उसने आपको कुछ कहा, ठीक है, उसने आपको कुछ कहा और वो बात उसने किसी से कही होगी लेकिन आपको नहीं पता है, तो आपका मन भी बिल्कुल खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अगर वो आपके पास आएगा तब भी आप भले ही उसके मन में कुछ भी हो लेकिन आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप उसके साथ प्रसन्नता से पेश आएंगी, बात करेंगी, आपका भी मूड नहीं खराब होगा। तो यही चीजें हैं। और जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा फालतू कि हम किसी के पास बैठे, जब हम किसी के पास फालतू बैठेंगे नहीं तो हमारे साथ कोई भी फालतू वार्तालाप नहीं होगी। फिर अगर हमें सामने वाला 2 बातें बताता है तो हमारे मन में भी अगर 1-2 बातें होती हैं तो वो निकल जाती हैं। फिर जो इंसान दूसरे की बात आपसे बता सकता है वही इंसान आपकी बात तीसरे से भी बता सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में भी सोचना है। जब आप किसी की सुनेंगी नहीं, आप किसी से कुछ कहेंगी नहीं, तो कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपनी बातें उतनी ही किसी के साथ शेयर करिए जितनी कि आपको लगता है कि ये कहीं भी जाए तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बात आपको लगता है हमारी बाहर नहीं जानी चाहिए, वो बात हमें किसी से भी नहीं शेयर करनी चाहिए, फिर वो हमारा चाहे जितना अपना क्यों ना हो। तो इन्हीं सब तरीकों से अपने आप को आप हमेशा खुश रखें, टेंशन फ्री रखें और अपने आप को स्वस्थ, मस्त और बिंदास रखें। अपने काम में आप जितना ज्यादा बिजी रहेंगी उतना ही ज्यादा आपका काम अच्छे से ग्रो करेगा। आप अपने काम पे फोकस
फोकस कर पाएंगी और आपके काम को आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की मिलेगी। इसी तरीके से काम करने से ही हमारी ज़िंदगी चलती है और जब हम इस तरीके से काम करते हैं ना तो हमारा काम भी बहुत अच्छे से चलता है और हम अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप भी फ्री रहती हैं, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में रहती हैं या किसी भी तरीके की बातें हैं जो आपके मन में चला करती हैं, उन सब चीज़ों से अगर आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने मन को खुश रखिए और टेंशन फ्री रखिए। दूसरी चीज़, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त रखिए। जब आप व्यस्त रहेंगी तो किसी और के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप किसी और की भी फालतू की बातें सुने या उनके लिए कोई भी फालतू का समय निकालें। जब आप व्यस्त रहेंगी, अपने कामों में मस्त रहेंगी, तो आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होगा ना कि किसी और की बातें सुने या अपनी कोई भी बात किसी और के साथ शेयर करें, जिससे कि आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो जीवन का उद्देश्य है, सबसे बड़ा अपनी जिंदगी को खुश रखने का अगर उद्देश्य है या रखना चाहते हैं आप, तो उसका जो सबसे बड़ा तरीका है वो वही है कि जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो खुद को खुश रखिए। जब आप खुद को खुश रखेंगी तो सबको खुश रख पाएंगे। जब आप ही अंदर से खुश नहीं होंगी तो आप दूसरों को कैसे खुश रखेंगी। और जब आप खुश रहेंगी तो ऑटोमेटिक आप टेंशन से दूर रहेंगी। जब आप टेंशन से दूर रहेंगी तब आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और जब आप अपने काम पे फोकस करेंगी, अपने काम में व्यस्त रहेंगी, तो आपका काम आगे ही बढ़ता रहेगा और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा टाइम पास करने के लिए। और जब आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होगा तो आप नहीं बैठेंगे फालतू लोगों के साथ, ना ही फालतू लोगों से गॉसिप करेंगे, ना ही फोन कॉल करेंगे, ना ही उनसे ज्यादा आपकी बातचीत होगी। तो जब ये सब नहीं होगा ना तो आपकी जिंदगी 99% सॉर्टेड हो जाएगी। आपको 99 जो आपके उसमें निगेटिविटी है आपकी लाइफ में वो सारी ही आपसे दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि मेरा ना कभी कभी 6-6, 7-7 दिन भी, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मेरे घर में हमेशा एक बार तो क्या 2-2 बार बात होती थी। सुबह में भी बात होती थी और रात में भी बात होती थी। और अभी का मेरा ये पोजीशन है कि मैं 4-4, 5-5 दिन बीत जाता है, मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ। और जब घर से मम्मी का कॉल आता है या भाई का कॉल आता है तो यही होता है कि मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम किसी को फोन कर पाओ। या मेरी 1-2 फ्रेंड हैं जो शादी से पहले की मेरी फ्रेंड है और अभी तक हमारा उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। उनका भी हमसे यही शिकायत रहता है कि अगर हम फोन ना करें तो तुम फोन नहीं करती। रिलेटिव्स का भी यही शिकायत है कि तुम तो कभी फोन ही नहीं करती। तो सच बताऊं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं घमंडी हूं या मेरे पास कोई ईगो है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी चीज का वो है, नहीं। बस मैं इतना ज्यादा बिजी हूं, मैं करूं तो क्या करूं। और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा काम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर मैंने इसको नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इधर 7 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और इन 7 सालों में मैंने इतना कुछ फेस किया है, इतना कुछ झेला है, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सहा है कि अब मेरे में और कुछ सुनने सहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर इसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। आज का मेरा पोजीशन ये है कि मैं आपको बता दूं, इधर 2-4 दिनों से मेरे पास इतना काम का प्रेशर है, इतना काम का प्रेशर है। मेरी आंखों में दर्द, मेरे सिर में दर्द, प्रेशर की वजह से बुखार तक आ जा रहा है मुझे काम। क्योंकि आप सबको पता है मेरी कपड़ों की शॉप है, स्टेशनरी है, कॉस्मेटिक है, बैंगल्स है। कॉस्मेटिक में A to Z सामान है मेरे यहाँ पे। आपको जो भी चाहिए, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, गिफ्ट आइटम्स भी हैं, बैंगल से रिलेटेड सब कुछ है। स्टिचिंग मटेरियल में आपको कुछ भी चाहिए सारा हमारे यहाँ मिलेगा। और साथ साथ में इन सबके साथ साथ में बुटीक भी चलाती हूँ। और बुटीक ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का बुटीक चलाती हूँ। मेरे बुटीक में इतना काम रहता है कि इधर पितरपक्ष में भी मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैं कह सकूं अपने आप को कि हाँ आज मैं सिलाई से बिल्कुल फ्री हूँ, आज मैं सिलाई का बर्डन नहीं लूंगी, आज मैं सिलाई नहीं करूंगी, आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहूंगी। मैं मतलब इधर स्टार्टिंग में 1-2 साल थोड़ा सा काम कम था। देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास इतना नहीं था कि मैं शॉप को बहुत अच्छे से खोलूं। तो नॉर्मली मैंने शॉप ओपन की थी तो उतना काम भी नहीं चलता था मेरा। लेकिन अभी मैं फिलहाल अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ है ब्लैक कलर का। आगे मैंने एक ग्रीन ब्लाउज दिखाया था। फिर एक अभी मैं रेड या मेहरून टाइप का कुछ बना रही हूँ। इसमें मैंने लेस लगाई है। बिल्कुल सिंपल सा प्लेन कॉटन कपड़ा था, कॉटन नहीं है, आई थिंक ये रेयॉन मिक्स क्रेप वाला कपड़ा है। तो इसमें मल्टी कलर की ब्लैक पे मल्टी कलर की लेस लगा के इस ब्लाउज को कंप्लीट किया है। साथ साथ में आप नीचे लड़कियां, आपको सिर दिख रहा होगा, वो सारी काज बटन तुरपाई का काम कर रही हैं। स्टिचिंग का मैं करती हूँ, हाथ वाला कोई भी काम मैं कभी भी नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में ही 1-2 साल किया होगा, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया है। आज 5-6 सालों से हमारे यहाँ हेल्पर कंटिन्यू आ रही है। कभी कोई आता है, फिर वो चली जाती है तो दूसरी आती है। मतलब कोई भी मेरे यहाँ आया है तो वो अपने मन से छोड़ के नहीं गया है। जब
जैसे लड़कियां ही ज़्यादातर मैं रखती हूँ, लड़कियों को ही रखती हूँ क्योंकि शॉप में देखना होता है और गांव का एरिया है तो आप सबको पता है कि बहुएं क्या सिस्टम रहता है सभी का। तो ज़्यादातर मैं लड़कियों को ही रखती हूँ और लड़कियों से अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है। तो सबकी जैसे जैसे शादी होती गई फिर उसके बाद और आती गई और आती गई, ऐसा ही मेरा काम चलता चला आ रहा है। तो इस 7 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव के हिसाब से आप सबसे कह रही हूँ। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है और सफलता चाहिए तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखें, टेंशन फ्री रखें। टेंशन लेने से आपकी कोई भी परेशानियां कम नहीं होंगी, आपकी जिंदगी की कठिनाइयां कम नहीं होंगी। अगर वो कम होंगी तो आपके खुश रहने से, आपके निरंतर प्रयास करने से। खुश रहिए और टेंशन फ्री रहिए। साथ साथ में अपने काम में इतना व्यस्त रखिए कि किसी और के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। और जब टाइम नहीं बचेगा फालतू की बातें नहीं होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी तो आपके मन में कोई भी फालतू की बात नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, मैं इतना बिजी हूं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैंने यूट्यूब पे चैनल तो बनाया है लेकिन पूरी तरीके से मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। लेकिन आज से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज से मैं रेगुलर एक्टिव रहूंगी। कोशिश करूंगी कि डेली मेरी एक वीडियो जाए। अगर डेली ना जा पाए तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे जरूर से जरूर जाए। आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप देखा करिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए फुल वॉच किया करिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्ले कर दीजिए। मोटिवेशनल वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सुनने की चीज़ें होती हैं जो कि हम काम करते करते भी सुन सकते हैं। मैं भी बहुत से लोगों की देखती हूँ तो ऐसे ही देखती हूँ और ऐसे आप भी मेरा देख सकते हैं। आज की वीडियो फिलहाल रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं।